गिलगित बल्तिस्तान के निगरां हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैज साहब, बहुत शुक्रिया आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आपसे जाना ये चाहेंगे कि अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, इंतखाबात के हवाले से आगाह कीजिए, इंतजामात कैसे हैं? इब्तिदा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान का जो आने वाले 2020 के इंतखाबात हैं, दो तीन ही दिन बाकी रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल खान की खुसूसी हिदायत पर सिक्योरिटी इंतजामात को मुकम्मल कर लिए गए हैं और मुल्क भर से इस दफ़ा फ्रंट लाइन पे पुलिस को रखा गया है और जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके ज़ेर निगरानी ये गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बुनियादी और कलीदी किरदार पुलिस का है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स भी है, रेंजर्स भी एहलकार मौजूद हैं और 10 जिला के अंदर जो 24 हल्के हैं इंतखाबी हल्के गिलगित बल्तिस्तान में, उनमें से 23 हल्कों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि एक हल्के के जो कैंडिडेट की अचानक वफात के बाद वो 22 तारीख को होने जा रहा है और 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के 23 हल्कों में इलेक्शन होने जा रहे हैं और जीबी गवर्नमेंट ने तमाम हल्कों के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और इसके अलावा जितनी भी इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ों की ज़रूरत है, उनके पुलिस स्टेशन के ऊपर और सामान की ज़रूरत थी तहसील करने की, वो भी पहुंचाई जा रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कल इस हवाले से गिलगित में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके साथ एक आला सतही इजलास भी किया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह डायरेक्टिव्स हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन पर किसी भी तरफ बात आने नहीं दी जाएगी। सूबाई गवर्नमेंट जो है, निगरान गवर्नमेंट, वो पूरी तरह साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए। फैजुल्लाह साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से प्री पोल धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वफाकी वुज़रा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। इस तासुर को रद्द करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं निगरान हुकूमत की जानिब से? बुनियादी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में 2020 की इलेक्शन में पहली दफा ये इलेक्शन जो होने जा रहा है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक होने जा रहा है। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक कुछ पाबंदियां वुज़रा पर, कुछ पाबंदियां लीडरान के ऊपर भी हैं जो कौमी असम्बली के अंदर मेंबर्स हैं, फ्लोर पर वो सरकारी तनख्वाहें खाते हैं। तो ये सबसे पहले बदकिस्मती ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी अपोजिशन और सबसे पहले उन्होंने कैंपेन शुरू किया है और जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिकरदू में खिताब किया तो उस वक्त भी जो है वो उसके साथ सिंध काबिने के वुज़रा शामिल थे। जब JUIF ने सबसे पहले चिलास में कैंपेन किया तो उसके अंदर भी सीनेटर्स थे जो भी सरकारी ऑफिस होल्ड कर रहे थे। उसके बाद अली अमीन गंडापुर आए, उसके बाद PTI की जमातों के वुज़रा आए। चीफ इलेक्शन की जानिब से सूबाई निगरान गवर्नमेंट ने इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया था, क्योंकि ये नोटिस देना, इनको रोकना टोकने का काम चीफ इलेक्शन कमीशन हुकूमत ने सिर्फ इलेक्शन में मामलत करनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 90 से ज्यादा उनको नोटिस जारी किए हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। लेकिन प्री पोल रिगिंग के हवाले से जो तासुर है वो बिल्कुल फेक है और ये गलत बात है, ये रूमर है, प्रोपेगेंडा है या इल्जाम इसे समझते हैं, क्योंकि गिलगित एक ऐसे डायनेमिक्स में वाक़ा है, एक ऐसा जुग्राफिया है, यहाँ पे प्री पोल रिगिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। एक आदमी दूसरे को जानता है, दूसरा आदमी तीसरे को जानता है और जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो 5 से 4,000 और 6,000 के रेंज से वो जीतते हैं। और ऐसे माहौल के अंदर रिगिंग करना, ऐसे माहौल के अंदर मैंडेट चुराना, ये बिल्कुल अहमको वाली बात है जो वो कर रहे हैं। इसमें कोई सदाकत नहीं है। सूबाई गवर्नमेंट पूरी तरह तैयार है कि साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीन सूबाई गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन और प्री पोल धांधली के इल्जामात को आप रद्द कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैज साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।